Hello students, in this video we will do the questions of exercise 6.1 class 12। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग देखते हैं मार्जिनल कोस्ट। ये क्या चीज़ है? मार्जिनल कोस्ट क्या होता है? मार्जिनल कोस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कोस्ट। ये क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कोस्ट विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। मीन सपोज कर लीजिए किसी कंपनी का हमें मार्जिनल कोस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कोई फंक्शन दिया होगा आपके पास, तो हम करना क्या, उसको करते हैं डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव ऑफ टोटल कोस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटपुट। मीन उनकी कोस्ट का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो आउटपुट है। ठीक है जी, ये होता है मार्जिनल कोस्ट। नेक्स्ट एक चीज देख लो आप, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज है? मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या चीज है बच्चों? देखते हैं ध्यान से। ये भी क्या है? रेट ऑफ चेंज है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू का चेंज होगा, रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कोई कंपनी को अगर निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू कितना है उसका, तो वो क्या करेगा, जो उसने जो सामान बेचे हैं, यूनिट्स जो सोल्ड किए हैं, उसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो उसने जो सामान बेचे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है आगे, क्वेश्चन नंबर 15, वो है क्या? देखें, द टोटल कोस्ट सी ऑफ एक्स, है ना। कोस्ट क्या है? सी ऑफ एक्स। कोस्ट सी है जो एक्स का फंक्शन है, इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स। प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम। वो कह रहा है कंपनी मान लो कि एक्स यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसका कोस्ट का फंक्शन दे रखा है मेरे पास, ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स का क्यूब माइनस 0.003 एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो ये मेरे पास कोस्ट का फंक्शन दे रखा है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द मार्जिनल कोस्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है जी? मार्जिनल कोस्ट। तो पहले हम करेंगे क्या, हम करेंगे, देखें होता क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कोस्ट विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। तो आउटपुट में मेरे पास एक्स यूनिट्स है, तो हम करेंगे अपने सी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सी बात है। तो अपने हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइंड करना है सी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, मीन 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। और बाद में हम कंडीशन लगा देंगे x के ऊपर, कितना कि x मेरा 17 है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वी गेट x के ऊपर करेंगे तो 3 पहले बाहर आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, और मल्टीप्लाइड बाई 0.007 और x की एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, माइनस अभी जो 2 है पावर में वो आगे आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.003। अब x की एक पावर कम हो गई, यानी कि लेफ्ट विद ओनली x, अब प्लस 15x। इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? डिफरेंशिएशन 15। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट विल बिकम 3 इंटू 0.007, इट विल बी 0.021। साथ में x का स्क्वायर है आगे, माइनस 2 इंटू 0.003, इट विल बिकम 0.006। साथ में x प्लस का 15। ये क्या आ गया बच्चों? डी सी बाई डी एक्स। बट हमें निकालना है डी सी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन दे रखा है, तो पुट कर दीजिए। जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ पे क्या डाल देंगे बच्चों? 17 का स्क्वायर माइनस 0.006, यानी कि, और x क्या है बच्चों? 17 प्लस का 15। तो बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6.069। ये मैंने इसको स्क्वायर ओपन करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप लोग के लिए काम है कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है आंसर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 0.102 प्लस का 15 एंड इट विल बिकम 20.97।
ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स। कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जो रेवेन्यू है यानी कि मान लो प्रॉफिट है किसी कंपनी का, वो दे रखा है इस फंक्शन में, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस का 15। आपको निकालना क्या है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। यानी इसने x पे कंडीशन दे दी है और हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैंने आपको बताई थी पहले बात, कि करना क्या है आपको, बस रेवेन्यू का आपको कर देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो निकाल दीजिए d/dx ऑफ 13x² प्लस 26x प्लस का 15 एंड 13x का स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों, अगर हम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, 13 2 पावर आगे आ जाएगी और साथ में x की एक पावर कम हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा बच्चों 26 और 15 का हो जाएगा 0। तो वी लेफ्ट विथ 13 इंटू 2 26x प्लस 26। बट हमसे पूछा है dr/dx एट x इज इक्वल टू 7, मतलब 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 26 एंड इट विल बिकम 208। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं एक बार। 17th क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज ऑप्शन नंबर A 10 पाई, B 12 पाई, C 8 पाई एंड D 11 पाई। तो पूछा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, आपको निकालना क्या है, एरिया मान लो अगर A है तो आपको निकालना है dA/dr इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे d/dr। अब एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों कितना होता है फॉर्मूला, πr² एरिया ऑफ सर्कल। अब इसकी आप कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो पाई तो कांस्टेंट है, r से क्या हो जाएगा 2r, तो 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, r मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे कंडीशन लगा दी r के ऊपर कि r कितना है बच्चों 6, तो हम क्या कर देते हैं dA/dr पे कंडीशन लगा दो, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जहाँ भी आ रहे हैं हमारे डिफरेंशियल में वहाँ 6 डाल दीजिए, यू गेट 12 पाई एज योर आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं एक बार। तो देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मैं बस फंक्शन दिया है रेवेन्यू का, वो कितना है 3x² प्लस 36x प्लस का 5। आपको निकालना क्या है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू है ना, व्हेन x इक्वल टू 15। तो कंडीशन क्या दी इसमें कि x में कितना है 15 है, निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने आप लोग क्या बताया था अभी कि जब आपको निकालनी हो मार्जिनल रेवेन्यू, आपने करना क्या है, बस रेवेन्यू के फंक्शन का आपको कर देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर यहाँ पे x हो तो x आएगा, y हो तो y आएगा, जो हो यहाँ पे वही आता है। ठीक है जी, तो कर दीजिए, मीन्स d/dx ऑफ r कितना है जी बच्चों 3x² प्लस 36x प्लस का 5। तो ये हो जाएगा जी 3 तो है ही है यहाँ पे कांस्टेंट, x का स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 36x का हो जाएगा 36, 5 का हो गया 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dr/dx इज इक्वल टू 6x प्लस 36। बट हमसे पूछा है dr/dx व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो जहाँ भी x है फंक्शन में वहाँ 15 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इन वी गेट 126 एज आवर आंसर। तो अच्छा हमारी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए बस। थैंक यू।